हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल 24 टैरो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज हम एक और जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है आपके पर्सन के ट्रू डिज़ायर्स, ट्रू फीलिंग्स, डीप हार्ट में आप वो आपके लिए क्या फील करते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके पीठ पीछे क्या सोचते हैं, ये हम आज देखने वाले हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं रीडिंग को और आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिएगा कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन उनके लिए क्या फील करते हैं। डेथ, चैरियट, डेविल। बहुत कुछ कहना चाहते हैं, कार्ड्स उछल उछल के बाहर आ रहे हैं। द मून, नाइन ऑफ कप्स। क्या बात है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है आपकी पार्टनर की आपकी ओर। फोर ऑफ वॉन्ड्स, वेरी ब्यूटीफुल। एक और कार्ड चाहिए हमें। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ कप्स। टू गुड एनर्जी गाइस। देखो ये आना चाहते, ये खुद पे खुद नीचे गिर गया, तो हम इसे भी ले लेंगे। यहाँ पे रखते हूँ मैं इसको। तो अभी बॉटम ऑफ द डेक में है हैंगमैन। वेरी पॉजिटिव एनर्जी गाइस। स्टार्टिंग में ही डेथ का कार्ड आ गया। स्कॉर्पियो, किसी किसी की राशि वृश्चिक हो सकती है। मैं वैसे ही साइंस बहुत सारे कमेंट्स आए हैं मुझे पर्सनली कि साइंस क्या होते हैं, कैसे हम इनको देखें, सन साइन के हिसाब से देखें या मून साइन के हिसाब से देखें। तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल में दे दूँगी कि साइंस कैसे देखने हैं, क्या करने हैं, ठीक है। और अगर ये साइंस नहीं भी मैच होते हैं आपसे, आपकी राशि मैच नहीं होती है, फिर भी अगर सिचुएशन मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है। ये डेथ का कार्ड है। यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स की बातें हो रही है। कुछ चीज़ें डेफिनेटली एंड हुई है आप दोनों के बीच में। चाहे वो पास्ट सर्कल हो या पास्ट लाइफ कोई कर्मा हो, या आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, इसकी वजह से रिलेशन किसी किसी का ब्रेकअप की कगार पे हो या हो चुका होगा ब्रेकअप। रीसेंट पास्ट में ही दिख रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा दूर का नहीं दिख रहा है कि अभी कुछ ही दिनों पहले या कुछ ही हफ्तों पहले आपका, या हो सकता है 1-2 महीनों के पहले होगा। ज़्यादा तो नहीं लग रहा है मुझे एज गैप, यहाँ पे टाइम स्पैन यहाँ पे ज़्यादा नहीं लग रहा है मुझे। हो सकता है आप मैरिड भी हो किसी से और आपके बच्चे भी हो, और शायद आप घर छोड़ के चले गए या वो घर छोड़ के चले गए, ऐसा भी कुछ हुआ हो सकता है। पर ये डेथ का कार्ड न्यू बिगिनिंग्स का, रीबर्थ का भी कार्ड है। तो हो सकता है अभी कुछ नया साइकिल स्टार्ट हो आपके लाइफ में। तो वो चाहते हैं कि अगर पिछली चीज़ें कुछ ख़त्म हुई है तो आगे भी कुछ और नई साइकिल आपके साथ स्टार्ट करे। तो वो ज़्यादा बेटर है कि वो फील करते हैं आपके लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपसे कांटेक्ट करने की वो कोशिश करेंगे। वो भी घोड़े पे सवार होके आ रहे हैं, ठीक है। देखते हैं आगे। दिस इज़ चैरियट। ये भी मूवमेंट का ही कार्ड है। यिन एंड यांग भी है। हो सकता है आप सोलमेट से अपने डील कर रहे हो, या आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो, या आप अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो। ज़्यादातर मुझे ट्विन फ्लेम का कनेक्शन लगता है। एंजल विंग्स है, तो यहाँ पे आप डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन में हो, मतलब यूनिवर्स आपके पर्सन को गाइड कर रही है आपके पास आने के लिए। एंड वो रथ पे सवार होके आ ही रहे हैं, एक्शन लेते हुए लग रहे हैं मुझे। पहले जो भी उन्होंने गलतियाँ की वो रियलाइज़ कर चुके हैं अभी, और वो पैशनेट बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा पैशन है उनके अंदर आपको लेकर। बहुत ज़्यादा सेक्सुअली भी फील कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा। नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं उनके दिमाग में, पर फिर भी सबको ओवरकम करके वो आपके पास पॉजिटिवली आना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा पैशन फील करते हैं अपने आप में। बहुत ज़्यादा पैशन फील कर रहे हैं इस वक्त। डे एंड नाइट सोच रहे हैं आपके बारे में कि आपको कब मिले, कब हग करे, कब किस करे। द मून का कार्ड इमोशनली बहुत ज़्यादा
सोच रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। कुछ चीज़ें इन्होंने आपसे छुपाई है, डेफिनेटली कुछ चीज़ें छुपाई है इन्होंने आपसे, वो बता नहीं रहे या फिर बताएंगे आपको, धीरे धीरे वो डिस्क्लोज़ करेंगे, क्योंकि आप उनके विश, इसके बाद का ही कार्ड आप विश फुलफिलमेंट का हो सकता है। यहाँ पे विश फुलफिलमेंट ज़्यादा दिख रही है, मतलब आपको वो अपना विश फुलफिलमेंट समझते हैं, मतलब आप उनकी हर ख्वाहिश हो। आप है तो उनके लाइफ में सब कुछ है, वरना वो किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा है उनका। यहाँ पे 9 कप्स है, टोटल 10 कप्स होते हैं कार्ड्स में, ये 9 कप है। आप इनके वो 10th कप के लिए वेट कर रहे हैं, मतलब वो आपके लिए वेट कर रहे हैं, वो आएंगे आपके पास फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ पे चैरियट का भी कार्ड है, डेथ का भी कार्ड है, दोनों कार्ड्स एक्शन के कार्ड्स हैं। और यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है नीचे, ये भी मैं एक्सप्लेन करूँगी आगे चल के। पर मुझे लगता है कि ये आप हो इनकी लाइफ में तो ये सब कुछ फील करते हैं, ये कंप्लीट फील करते हैं, बहुत हैप्पी फील करते हैं आपके लिए। अगर आप नहीं हो तो ये बेचैन हो गए हैं आपके लिए, आपको लेकर, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं। देखिए अभी तक बहुत सारी बातें झूठ बोली या सच नहीं बोला, इन्होंने सच छुपाया आपसे, जो भी इनके मन में था वो सारी बातें छुपाई आपसे। पर मुझे लग रहा है कि वो आएंगे आपके पास वापस, वो आना चाहते हैं आपके पास वापस। फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा छुपा रखी है, पर आएंगे वो, अपने दिल की बात, सारे राज खोलेंगे आपके सामने। मुझे लगता है वो आप, उन्होंने आपसे जो भी झूठ बोला या फिर जो भी आपसे बातें छुपाई है उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड भी है, ठीक है। देखिए ये दोनों कार्ड्स आपको सेम चीज़ें बता रहे कि इन्होंने फीलिंग्स हाइड की है अपनी, सच नहीं बताया आपको, कुछ अलग दिखा रहे होंगे, फील कुछ और करते होंगे। तो ये जैसे भी है आपसे सच बोलेंगे अभी, अभी वो बहुत टाइम हो गया, दे के नॉट हाइड देयर फीलिंग्स, वो अपनी फीलिंग्स छुपा नहीं सकते आपसे अभी। वो जल्द आना चाहते हैं आपके पास, वो जल्द ही ट्राई करेंगे कि आपसे मिले और बात करें और आपको एक सॉलिड कमिटमेंट दे, क्योंकि यहाँ पे शादी का कार्ड है, वो शादी करना चाहते हैं आपसे। सी ट्विन फ्लेम कनेक्शन का भी हो सकता है, मुझे यहाँ पे लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा ट्विन फ्लेम कनेक्शन। गाइस अगर मैं साइंस की बात करूँ यहाँ पे, तो साइंस मुझे दिख रहे हैं स्कॉर्पियो ज़्यादा लग रहा है। स्कॉर्पियो हो, कैप्रिकॉन हो सकता है, कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, कैंसर भी दिख रहा है, वाटर साइन ज़्यादा लग रही है मुझे यहाँ पे, वाटर साइन है, एयर साइन है, फायर साइन भी है बहुत ज़्यादा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि लग रही है, वाटर साइन ज़्यादा से ज़्यादा, पाइसेंस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे, टॉरस भी है, मुझे टॉरस की, एरीज की भी एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे। आपके पर्सन मेष राशि के भी हो सकते हैं एरीज। अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा कि आपकी साइन कौन सी है, कैसे दिखना है उसको। ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या है, मैं इस पर एक और डिटेल में वीडियो बनाऊँगी आगे चल के, पर अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा लग रहा है मुझे, और पास्ट लाइफ कनेक्शन भी लग रहा है किसी किसी के लिए, हर किसी से रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन जिससे भी होता है अपनी सिचुएशन के हिसाब से रिलेट कर ले। अरेंज मैरिज का कार्ड है यहाँ पे गाइस, हो सकता है ये पर्सन आपसे, आपकी फैमिली से बात करने आए शादी के लिए, आपके घर वालों से आपका हाथ मांगने आए, या फिर अगर वो लड़की है तो किसी और को भेजेंगे ऑब्वियसली। तो जैसे आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे वैसे आप ले लीजिएगा गाइस। ये बहुत टाइम लेने वाला है ये रिलेशन, इतनी फास्ट जैसे छूमंतर नहीं होने वाला है कुछ भी, इसको टाइम लगेगा इस रिलेशन को, क्योंकि जब ये रीडिंग कर रही थी तो मैं बहुत बार उठी हूँ एंड बहुत टाइम लगा मुझे ये रीडिंग बनाने में। तो आई फील कि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी पिक कर रही थी मैं इस रिश्ते की या इस रिलेशनशिप की, जिसका भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है जिस रिलेशन को आगे बढ़ने में।
बात तो काफ़ी आगे, मतलब आप एक दूसरे को जानते हो, पहचानते हो, बात शादी तक पहुंची है, पर आगे नहीं बढ़ रहा है, स्टक रिलेशन फील कर रही हूँ मैं इसको। पता नहीं, देखते हैं आगे और क्या कहते हैं। किंग ऑफ कप्स, इतना सब कुछ फील होने के बाद भी इन्होंने अब तक आपसे ये छुपाए रखा। ये लास्ट मोमेंट तक आ गए, शादी की बात करने तक आ गए, इतना कुछ फील करते हैं आपके लिए, पर फिर भी अब अभी तक आपको कन्फेस नहीं किया होगा इन्होंने कि आपसे शादी करना चाहते। आई फील सो। बहुतों के लिए अनकन्फेस्ड लव है ये। इन्होंने कन्फेस ही नहीं किया, इन्होंने बताया ही नहीं आपको कि क्या फील करते एग्जैक्टली आपके लिए। ये बहुत लोगों से रेजोनेट हो सकता है कि इन्होंने अभी तक कन्फेस नहीं किया। ये अनकन्फेस्ड लव है, मैच्योर्ड लव है, लेकिन ये टीनेजर्स वाला लव नहीं है, ये मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता हुआ लव दिख रहा है मुझे। ये कंप्लीट स्टेबिलिटी का कार्ड है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबल होके सोच रहे हैं, बहुत सोच समझ कर ये डिसीजन ले रहे हैं कि उनको आपसे शादी करनी है। गाइस देखते हैं आगे ओरेकल कार्ड से क्या मैसेज आते हैं आपके लिए, क्या ये लोग आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। एग्जिस्टेंस, ट्रैवलिंग, कंफर्मेशन है ये कि वो आपके पास ट्रैवल करके मिलना आना चाहते हैं आपको। राइटनेस, बहुत ही मैच्योरिटी का कार्ड है। अभी समय आ चुका है, मुझे लगता है कि वो आपसे अपने दिल की बात जाहिर करेंगे, लेकिन मिलने के बाद। मुझे नहीं लगता कि ये सारी बातें फ़ोन पे होंगी। जैसे ये लॉकडाउन खुलता है, मैं बहुत श्योर हूँ कि वो पर्सन आपसे मिलने आ सकते हैं। नीचे बॉटम ऑफ द डेक है हार्मनी, पीस चाहते हैं आपके साथ, सब कुछ बहुत ठीक, बहुत ब्राइट फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, सब कुछ वो आपको अपने फ्यूचर में इंक्लूड करते हैं। आपका एग्जिस्टेंस उनको मैटर करता है, इस रिलेशनशिप का एग्जिस्टेंस उनको मैटर करता है। ठीक है, आइए अभी देखते हैं कुछ मेरे हैंड रिटन मैसेजेस। गाइस आपको ये मैसेजेस कैसे लगते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा। इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ सॉन्ग्स इंक्लूड करने हैं, वो भी बताइए। आपको हिंदी सॉन्ग्स पसंद है, इंग्लिश, पुराने, कैसे सॉन्ग्स पसंद है मुझे वो भी बताइएगा, सो दैट आई विल इंक्लूड इट। आई नीड सम मोर टाइम, मैंने बोला था इनको टाइम लगेगा। आई वॉन्ट टू बी विथ यू डे एंड नाइट, दिन और रात आपके साथ रहना चाहते हैं। यू आर वेरी जेन्यून, इसीलिए तो आपसे शादी करना चाहते हो। मेरे व्यूअर्स बहुत जेन्यून है। मैं तेरा बन जाऊंगा, कबीर सिंह का सॉन्ग है। इश्क दी चाशनी, वो डेडिकेट करना चाहते हैं आपको। और मैं शफल करूँगी इन कार्ड्स को। यू आर माई स्टार, वो आपको अपना स्टार समझते हैं, बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। बहुत पक चुके हैं वो गाइज। आई नीड अ चेंज इन माई लाइफ, दे फील। देखो कन्फर्मेशन पे कन्फर्मेशन आ रहा है, दिल में हो तुम। गाइज बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए, अगर आपने किया हो इस पर्सन को तो प्लीज़ वापस जाइए। हो सकता है किसी की कोई मजबूरी हो, कोई बेबसी में आपको छोड़ के चले गए होंगे, कुछ मजबूरियाँ हो सकती है उनकी। देखिए वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। आई एम अलोन विदाउट यू, कह दूँ तुम्हें या चुप रहो, ये सॉन्ग वो डेडिकेट करना चाहते हैं। आप ज़रा जाके चेक कर लीजिएगा एक बार, कोई मैसेज हो इन सॉन्ग्स में आपके लिए। आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी, वो जानते हैं कि आप उनके लिए हमेशा हो, किसी भी सिचुएशन में आप उनको अकेला नहीं छोड़ते हो। तो मैंने बोला ना करियर में बिजी हो सकते हैं, आई एम बिजी इन माई करियर। वो सॉरी है आपको हर्ट करने के लिए, सॉरी फॉर हर्टिंग यू, आई विल बी बैक। तो ये वापस आएंगे।
बॉटम ऑफ द डेक में है समझावा। ये सॉन्ग वो डेडिकेट करना चाहते हैं। इसका बहुत कुछ गहरा मीनिंग हो सकता है आपकी लाइफ में, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, देखिए कुछ लव स्क्रोल। गाइस आपको ये लव स्क्रोल्स भी कैसे लगते हैं वो भी मुझे बताना प्लीज़। देखते क्या कहना चाहते हैं वो। 1 ईयर फ्रॉम नाउ, इनको टाइम लग सकता है थोड़ा, तो इन्होंने इसलिए कहा कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ। फ़ोन कॉल आ सकता है इनका बहुत जल्द। गाइस इनमें से कोई भी मैसेज आपको प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। हैप्पीली एवर आफ्टर, वो आपके साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं। आई ड्रीम अबाउट यू, सपने दिख रहे वो आपके साथ लाइफ स्पेंड करने के। वी आर मेंट टू बी, हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ऐसा वो कहना चाहते हैं आपको। रीयूनाइट विथ मी, देखिए आप उनके साथ वापस चले जाओ। अगर आप मैरिड हो और ये सब सिचुएशन आपसे रेजोनेट कर रही है तो गाइस प्लीज़ गो बैक टू हिम। फ़ोन कॉल, कुछ मजबूरियाँ हुई होंगी उनकी। आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू फॉर लाइफ, वो हमेशा के लिए आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, किसी भी हाल में आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहते वो। टेक्स्ट मी आई मिस यू, अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कर दीजिए और इनको मैसेज कर लीजिए। ईगो साइड में ही रखिएगा, इस रिलेशनशिप ईगो से बहुत बड़ा होता है। अ मीटिंग, अ फ़ोन कॉल कैन चेंज एवरीथिंग। क्या बात है, तो आप कॉल कर लीजिए जल्द से जल्द, वो बहुत कुछ कहना चाहता है आपसे। 2 मंथ्स, हो सकता है ये लॉकडाउन की वजह से आपसे मिलना नहीं होता होगा, इसलिए 2 मंथ्स में आपसे मिलेंगे और बात आगे बढ़ेगी आप दोनों की। मैरिज इन 2 ईयर्स, किसी किसी के लिए रेजोनेट हो सकता है, या फिर पहले हो चुका होगा मैरिज, 2 साल पहले हो चुका होगा। 2 बार कहा उन्होंने टेक मी बैक प्लीज़। गाइस प्लीज़ इनको वापस ले लीजिए। दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट, बहुत प्यार करते हो आपसे। देखिए पैशनेट लव, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो आपसे। 1 ईयर फ्रॉम नाउ, हो सकता है किसी किसी के लिए 1 साल इसके बाद। जिसके भी साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे प्लीज़ गाइज मुझे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म करना ना भूलें। इसमें से कोई भी मैसेज आपसे रिलेट करता है तो प्लीज़ मुझे टेक्स्ट कीजिए कमेंट में। आई श्योरली आई रीड एवरी वंस कमेंट प्लीज़। सो दिस वॉज ऑल योर रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट विथ मी। आई होप आप दोनों ही जल्दी रीयूनाइट करें। ओके, मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने के लिए, देखने के लिए मैं लेके आऊँगी आपके लिए। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब।